उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में हमने आपको बताया कि जन्माष्टमी की अगली सुबह दो लड़कियां आम के पेड़ से झूलती हुई मिली। उनकी मौत हो गई। कैसे मौत हुई इसको लेकर के लगातार चर्चा चल रही थी। आज फारुखाबाद पुलिस ने गांव के ही दो लड़के दीपक और पवन को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद पुलिस में जिस तरीके से मृतकों के परिवार ने एक तहरीर दी, तहरीर में गांव के ही दीपक और पवन को आरोपी बनाया गया और अब मामला धीरे धीरे खुल रहा है। हालांकि अभी आरोप है, पुलिस जांच कर रही है। एफआईआर के मुताबिक जो जानकारी मिली है वो हम आपसे साझा करते हैं। तो सबसे पहली जानकारी तो यह है कि फर्रुखाबाद में जिन दो लड़कियों की मौत हुई उस मामले में दो लड़कों को, दीपक और पवन को गिरफ्तार किया गया। उनकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनकी उम्र भी कमोबेश उसी के आसपास है जिस उम्र की वो लड़कियां थी। कहानी एफआईआर में क्या बताई गई? एफआईआर में मृतक के परिवारजनों ने आरोप लगाया है कि इन दो लड़कों ने, दीपक और पवन ने, उन लड़कियों को आत्महत्या के लिए उकसाया। भारतीय न्याय संहिता के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इन लड़कियों के पास, जो मृतक लड़कियां, उनके पास एक सिम मिला था। उनकी डेड बॉडी उनकी डेड बॉडी के पास से एक सिम मिला था जो उनके कपड़ों में था। वो सिम जो है वो दीपक के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो जानकारी ये मिल रही थी कि लड़कियों के पास दीपक के नाम का एक सिम था, मतलब दीपक ने अपने नाम से एक सिम खरीद करके लड़कियों को दिया था। उस सिम की मदद से ये लड़कियां दीपक से बात किया करती थी। अब जहां वो दो लड़कियां आस पड़ोस की हैं, सहेलियां हैं, ज्यादातर वक्त साथ बिताती थी, वहीं दीपक और पवन एक ही दुकान में काम करते हैं। इसमें से जहां तक अगर मैं सही हूं तो दीपक का अपना दुकान है, ट्रेलरिंग की दुकान है, पवन उसमें काम करता था। इन दोनों से लड़कियों की बातचीत होती थी। जानकारी यह है कि जन्माष्टमी वाली रात भी इन लड़कों से बातचीत हुई, फोन पे झगड़ा हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि उसके बाद लड़कियों ने आत्महत्या करने का रास्ता चुना। तो अब पुलिस दीपक और पवन से पूछेगी, जानना चाहेगी कि ऐसा क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से बातचीत हुई, कितनी बड़ी लड़ाई हुई, क्या बातचीत हुई जिसकी वजह से वो लड़कियों ने आत्महत्या का रास्ता चुना। कुल मिलाकर के अभी जो मृतक के परिवार के लोग हैं उन्होंने जो एफआईआर दर्ज करवाई है पुलिस में, उसके मुताबिक ये पता चला है कि वो जो लड़कियां थी, दोनों लड़कियां थी, वो दीपक और पवन से एक तरीके का उनका रिलेशनशिप था। दोनों लड़कियां दोनों लड़कों से बातचीत करती थी। बातचीत करने के लिए जो रास्ता वो चुनती थी, उन लड़कियों के पास अपना कोई मोबाइल फोन नहीं था जैसे हम सबके पास होता है अपना निजी फोन। तो वो क्या करती थी कि उनके पास सिम था। परिवार में जब भी किसी का फोन उनको मिल जाता था, अक्सर रात में, जैसे कोई सो गया, बगल में फोन रखा हुआ, तो वो फोन वहां से वो लेती थी, उसमें अपना सिम डाल करके वो बात करती थी और फिर बातचीत खत्म होने के बाद वो जो कॉल लॉग होता है, डायल्ड कॉल होता है, उसको वो डिलीट कर देती थी ताकि किसी को पता न चले। तो ये सारी जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूं वो इस मामले में जो परिवार की तरफ से तहरीर दी गई, जिस तहरीर के आधार पर फर्रुखाबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और जिस एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने इन दो लड़कों दीपक और पवन को गिरफ्तार किया, उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। आपको पता ही है कि जन्माष्टमी की अगली सुबह फर्रुखाबाद के एक आम के पेड़ से दो लड़कियां जिनकी उम्र 15 से 20 साल की थी वो मृत पाई गई। वो एक ही चुन्नी में बंधी हुई थी। इस घटना को लेकर के राजनीति भी हुई। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया सरकार पर, सरकार की सख्ती पे सवाल उठाया, पुलिस प्रशासन के जांच पे सवाल उठाया। बीच में हमें यह भी देखने को मिला कि परिवार के लोगों ने बार बार अपना बयान बदला। सबसे पहले जो लड़की के पिता हैं उन्होंने लड़की के दो लड़कियों के जो पिता हैं उन्होंने पुलिस की जांच पे सवाल उठाया। उन्होंने ये कहा कि भाई आपने आत्महत्या करार दिया है, लड़की हमारी बहुत खुश थी, कोई दिक्कत नहीं थी, वो आत्महत्या कैसे कर लेगी। परिवार की महिलाओं ने यह सवाल उठाया कि भाई उन्हें डेड बॉडी नहीं देखने दी गई है, जितना उन्होंने देखा उसमें उन्होंने चोट के निशान उनको मिले। लेकिन पुलिस ने ये शुरुआती जांच के आधार पर यह कह दिया था कि ये आत्महत्या का मामला है। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में किसी तरीके की मारपीट की, चोट की या किसी तरीके के बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई। उसके बाद एक तरीके से प्रशासन ने शुरुआती जांच के आधार पर यह कहा कि ये आत्महत्या का मामला है। अभी जब आज मैं आपसे बात करूं तो उसके एक दिन पहले लड़कियों के पिता का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें पुलिस प्रशासन से कोई शिकवा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने जांच की, उस पर हमें कोई सवाल नहीं उठाना है, उन्होंने हमें पर्याप्त समय दिया। तो कुल मिलाके के फर्रुखाबाद वाले मामले में पिछले 2-3 दिनों में कई अलग अलग तरीके के बयान आ चुके हैं। अब आज जो कुछ मामला सामने आया है उसमें हमने आपको बताया कि दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। देखते हैं आने वाले दिनों में फर्रुखाबाद का जो मामला है, फर्रुखाबाद में दो दलित लड़कियों की मौत का मामला है, वो किस तरफ जाता है। बहुत बहुत